नमस्कार दोस्तों। कोशिका से संबंधित लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न PYQ हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 2 है, शरीर की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो शरीर की कार्यात्मक इकाई कोशिका है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कोशिका जीव विज्ञान क्या है? तो कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन है कोशिका जीव विज्ञान। प्रश्न 4 है, कोशिका का जीवित अंश किससे बना होता है? तो कोशिका का जीवित अंश कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? अमीबा की, हाइड्रा की, माइकोप्लाज्मा की या श्वेत कणिका की? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? शक्ति गृह का मतलब पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम या केंद्रक? तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या DNA? तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन व लिपिड के परिवहन व पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? पादप कोशिका, जीवाणु, कवक या जंतु कोशिका? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सिंगर, निकोलसन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडर स्वान, वाटसन और क्रिक? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। DNA मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति में, कोशिका झिल्ली में, केंद्रक में या कोशिका द्रव्य में? तो DNA मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है? कोशिका भित्ति, राइबोसोम, केंद्रक या कोशिका द्रव्य? प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में होता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं होता है? कोशिका द्रव्य, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी कॉम्प्लेक्स? तो जो सेंट्रोसोम है वो जंतु कोशिकाओं में होता है लेकिन पादप कोशिकाओं में नहीं होता है। कोशिका की क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है?
केंद्रक, केंद्रिका, जीवद्रव्य या अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो कोशिका की क्रियाओं को केंद्रक नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक या हेक्सले। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, सेलुलोज से या काइटिन से। तो पादप कोशिका की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कोशिका झिल्ली के मुख्य घटक क्या हैं? केवल फॉस्फोलिपिड, केवल प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल व सिंगोलिपिड, केवल कार्बोहाइड्रेट। कोशिका झिल्ली के मुख्य घटक फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, केंद्रिका, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। राइबोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए, आरएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, किन कोशिकांगों के पास अपना डीएनए व राइबोसोम होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाली मुख्य विशेषता क्या है? तो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाली मुख्य विशेषता कोशिका भित्ति की उपस्थिति है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोशिका विभाजन द्वारा कौन वृद्धि करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय जीव वृद्धि करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने की? तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कार्ल वेंडा ने दिया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में कौन जाना जाता है? एटीपी, एडीपी, एपी या ग्लूकोज। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहते हैं। एटीपी इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉर एंड रुस्का ने की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कोशिका के मूल घटक के
रूप में कौन है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो ये तीनों ही कोशिका के मूल घटक हैं। अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इनको ऊतक या टिश्यू कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किस कोशिकांग को कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिकांग का पाचन थैली कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 80% से अधिक कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो जल सबसे सर्वाधिक मात्रा में कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? प्लाज्मा झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रक या क्रोमोसोम? तो नियंत्रण केंद्र केंद्रक होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फलों और बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट है जो, वो फलों और बीजों को रंग आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कोशिका केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो कोशिका केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म नामक द्रव्य पाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कौन सा कोशिकांग श्वसन व ऊर्जा उत्पादन का स्थल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन व ऊर्जा उत्पादन का स्थल है, इसलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ये तीनों ही एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप में, जीवाणु में, विषाणु में या ए और बी दोनों में? तो कोशिका भित्ति पादपों में और जीवाणुओं में पाई जाती है, विषाणुओं में नहीं पाई जाती, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों में। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था हक्सले ने कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक किस कार्य में सहायक होते हैं? तो विभिन्न कार्यों को अलग अलग करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन का संश्लेषण ये काम नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ समानता दिखाता है? तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है इन पदार्थों को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? केंद्रक, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग
राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण या केंद्रक। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कोशिकाएं आपस में संवाद करने के लिए इसका उपयोग करती हैं। तो कोशिकाएं आपस में संवाद करने के लिए कोशिका जंक्शन का उपयोग करती हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, कोशिका जंक्शन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका जंक्शन अधिक होते हैं? हृदय कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या उपकला कोशिकाएं। तो उपकला कोशिकाओं में कोशिका जंक्शन अधिक मात्रा में होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मस्तिष्क में पाई जाने वाली कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन, हेपेटोसाइट, नेफ्रॉन या उपकला कोशिका। तो मस्तिष्क में न्यूरॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं आमतौर पर विभाजित नहीं होती पर विभाजित होने के लिए प्रेरित की जा सकती हैं? जो यकृत कोशिकाएं होती हैं ये विभाजित नहीं होती हैं, लेकिन विभाजित होने के लिए प्रेरित की जा सकती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं प्लूरिपोटेंट होती हैं? तो भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं होती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सी कोशिकाएं शरीर में ग्लूकोज के स्तर बढ़ने पर इंसुलिन स्रावित करती हैं? जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन स्रावित करती हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस जीव में कोशिका नहीं होती है? विषाणु में, जीवाणु में, कवक में या शैवाल। तो विषाणु में कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से सूचना प्राप्त करता है? माइलिन शीथ, डेंड्राइट, कोशिकाकार या एक्सोन। जो डेंड्राइट है ये अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से सूचना प्राप्त करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? पेशी कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, वृक्क कोशिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पेशीय कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो ये थे कोशिका से संबंधित 60 क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए थे। धन्यवाद।